लॉकडाउन से पहले अगर आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो आप जब ट्रेन से उतरते होंगे तो सामान उठाने वाले कूली आपको प्लेटफॉर्म पर जरूर नजर आते होंगे। लेकिन अब ये कूली गायब से होते जा रहे हैं। क्यों है ये हालात, देखिए आप। रेलगाड़ी के शोर से आंखें खुल जाती थी। जब कोई सवारी आती थी तकदीर मेरी खुल जाती थी। कुछ ऐसे भी दिन थे, कुछ ऐसा भी दौर था। स्टेशन गुलजार हुआ करता था और सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले कूली अपनी एक अलग जिंदगी में मस्त थे। लेकिन स्टेशन से ट्रेन क्या गायब हुई, कूली तो मानो प्लेटफॉर्म के पहरेदार बनकर ही रह गए। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर जहां कूली बैठा करते थे वहां अब अटैची के पहिए नजर नहीं आते। किसी तरफ गुताएं और आदमी भाग गया, चल गया। कहाँ चल गया? गाँव चल गया। हाँ, क्यों गया? खाने पीना सब मरेगा, तब क्या करेगा सर? हम कहते 2-4 गो रोटी दे देता है लोग, तब उड़ा जान के इस तरह खा लेते हैं। इनकी ट्रॉली सन्नाटे के बीच लंबी छुट्टी पर चली गई है और दिन रात ट्रेन की आस में जागने वाले कूली अब दिन में भी प्लेटफॉर्म पर लेटे नजर आ रहे हैं, इस उम्मीद से कि कहीं कोई सवारी इन्हें वही भूली बिसरी आवाज से पुकारे। श्रमिकों की ट्रेन आई, छात्रों को लेकर भी ट्रेन प्लेटफॉर्म आई। इस दौरान कूलियों ने मानवता की एक नई मिसाल कायम की। बच्चों के सामान को सिर पर लादकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। बिल्कुल मुफ्त यह उनका स्वागत करने का तरीका था जिसे हम सब ने सलाम किया। लेकिन अब सोचने का वक्त है, स्टेशन में कुछ ही ट्रेन आ रही है और जो यात्री आ रहे हैं वो कूलियों से दूर ही रह रहे हैं। ऐसे में इनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। इनके परिवार की भी अजीब मजबूरी है। स्टेशन जाने को मना करते हैं कि कोविड के दौर में कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन करे तो क्या करे, इसी प्लेटफॉर्म ने तो सब कुछ दिया है। हमारे साथ में लेके आएंगे तो बाल बच्चा के पटेगा, घर परिवार में पूरा फैमिली लोग के कट जाएगा, ये सबसे डर लगता है। मदद होता तो मिल जाए। डर है कोई, हाँ इलाज उलाज तक कुछ नहीं करा पाए, क्या कि कमाते हैं तो सब खर्चा कर देते हैं, घर में तो इतना देते नहीं है कि घर तो चले। डर लगता है जहाँ तहाँ से कहाँ से आदमी आता है ट्रेन का सफ़र करके, कौन स्टेशन से कौन गांव से कहाँ से आ रहा है। अब हम कहाँ देखने गए कि उनके पास क्या चीज़ कोरोना है कि नहीं है, क्या करें। बाल बच्चा थोड़ा सा भूखे रहता है तो जाना पड़ता है मजबूरी में। उम्मीद की जा रही है कि पार्सल लोडिंग का काम धीरे धीरे जोर पकड़ेगा। वैसे में कूलियों की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है। कई स्टेशनों पर कूलियों ने रेलवे से आग्रह भी किया है कि उन्हें रेलवे में ही समायोजित कर लिया जाए। गजब की विडंबना, देखिए गैरों का बोझ उठाते उठाते आज खुद ही बोझ बन गए हैं। इस लॉकडाउन की मार कूलियों पर इस कदर हावी हुई कि जो पूरी दुनिया का बोझ उठाते थे आज वो बोझ बन गए हैं। वहीं ऐसे हालात में उनकी जरूरत भी है और ऐसे में जरूरत है कि रेलवे इन पर ध्यान दे और यात्रियों की सुविधा के ही मद्देनजर इनकी संख्या बढ़ाई जाए और इनके लिए कुछ कदम उठाए जाएं। उम्मीद है जल्द ही कोई ट्रेन की सीटी इन्हें इनके मंजिल तक पहुंचा देगी।